हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 4 का विषय हमारा परिवेश का शिक्षण योजना कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेने होते हैं। एक में दिनांक लिखते हैं, दूसरे कॉलम में कक्षा, तीसरे में विषय। विषय हमारा क्या है? हमारा परिवेश। समय कितना होना चाहिए? 35 से 40 मिनट। ओके। फिर फर्स्ट हेडिंग हमारी पड़ती है लर्निंग आउटकम, यानी कि सीखने के प्रतिफल। इसमें लिखेंगे अपने परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों की पहचान कर पाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का महत्व बता पाते हैं। आगे लिख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों की पहचान कर पाते हैं। बच्चे अपने परिवार के सदस्यों का महत्व बता लेते हैं। दूसरा है प्रकरण। प्रकरण लिखेंगे हमारी पहचान हमारा परिवार। ये आपका चैप्टर का नाम है, यही आपका प्रकरण हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे हम लिखेंगे हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री। तो यहाँ पे सामग्री, यहाँ पे रा लगा लीजिएगा, सामग्री हो गई। ओके। इसमें लिखेंगे परिवार के सदस्यों के बारे में चर्चा एवं उससे संबंध, परिवार के प्रकार नामक चित्र, चार्ट, ये सब आपको सीखने सिखाने की सामग्री के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। आपको संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार को भी बनाकर दिखाया गया है। उसके बाद आपको लिखना होगा, इस प्रकार से कॉलम बना लेने होंगे। इस कॉलम में लिखेंगे, उससे पहले हेडिंग डाल लेंगे हम लोग सीखने सिखाने की गतिविधियाँ। क्रम संख्या फर्स्ट कॉलम बनेगा, दूसरा कॉलम चरण होगा, तीसरा कॉलम समय और चौथा कॉलम आपका होगा आकलन का तरीका। पहले कॉलम में लिखेंगे, यानी कि इसमें क्रम संख्या 1 हो जाएगा। चरण में लिखेंगे शिक्षण की शुरुआत में या शिक्षण के प्रारंभ में। आपके 3 चरण होते हैं, आपको मालूम होगा। शिक्षण के शुरुआत में या प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और लास्ट वाला चरण होगा शिक्षण के बाद। तो शिक्षण के प्रारंभ में क्या करते हैं, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 5 मिनट का समय दिया जाता है इसमें। और ये जो आकलन का तरीका होना चाहिए किस प्रकार से होना चाहिए, श्रवण व अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए। प्रश्न क्या हो सकते हैं, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा यहाँ पे हेडिंग पड़ जाएगी आपकी, सेकंड चरण हो जाएगा शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में हम लोग लिखेंगे शिक्षक बच्चों को समूह में बांटता है तथा परिवार में कौन कौन सदस्य हैं उनके नाम उनकी उत्तर पुस्तिका में अंकित करने को कहेंगे तथा चर्चा कर के परिवार के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। वे परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, पापा मम्मी, भाई बहन सब साथ रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। वे परिवार जिनमें मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं एकाकी परिवार कहलाते हैं। इसका समय हो सकता है 20 से 25 मिनट और इसमें अवलोकन का जो तरीका होगा वो कैसा होगा, चर्चा या परिचर्चा के माध्यम से। उसके बाद आपकी क्रम संख्या 3 हो जाएगा। क्रम संख्या 3 में लिखेंगे शिक्षण के बाद। शिक्षण के बाद में क्या लिखना है आपको, चरण जो होगा आपका शिक्षक बच्चों से उसके परिवार के प्रकार यानी संयुक्त प्रकार या एकल के विषय में प्रश्न पूछेगा। दूसरा आपका थर्ड वाला जो कॉलम होगा, थर्ड कॉलम में जो आपका समय होना चाहिए इसमें 5 मिनट का होना चाहिए और आकलन के तरीके में लिखेंगे प्रश्न पूछकर अवलोकन। उसके बाद हेडिंग पड़ जाएगी चौथी, जो कि आपकी गतिविधि होगी, यानी कि कौन कौन सी गतिविधि की गई। तो इसमें लिखेंगे शिक्षक मेरा परिवार मेरी पहचान नामक कविता बच्चों को गोल घेरे में बैठाकर सस्वर पाठ कराएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे कविता लिखी है, इस कविता को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, हमारा परिवार हमारी पहचान, जिनके साथ हम घर में रहते उनको ही परिवार हम कहते। कुछ परिवार में सदस्य ज़्यादा, साथ निभाने का हरदम वादा, यही कहलाता संयुक्त परिवार। दादा दादा सबका मिलता प्यार, जिस परिवार में होते कम लोग एकाकी परिवार बुलाते हम लोग। इसमें होते माता पिता और बच्चे मिलकर करते काम ये अच्छे। जानो क्या क्या चाहता परिवार, सबका आदर विनम्रता का व्यवहार,
सिखाता सबकी बातें समझाना, सभी के कार्यों में सहयोग करना, बुजुर्गों की बातों का रखो ध्यान, तभी मिलेगा तुमको भी सम्मान। इस प्रकार से इसको सस्वर वाचन करके गतिविधि के माध्यम से आपको सिखाना होगा बच्चों को। इसको अपनी फाइल में अब नोट करते चलेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे श्यामपटकार। श्यामपटकार पे हम देखेंगे क्या लिखना होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे अंकिता का घर, दूसरा है सायरा या निगार का परिवार। सायरा निगार का परिवार यानी कि 2 बच्चों के नाम ले लेंगे, ठीक है। उसके माध्यम से आप यहाँ पे समझाएंगे श्यामपटकार पे कौन सा आपका संयुक्त परिवार होता है और कौन सा एकाकी परिवार होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये आपका संयुक्त परिवार है, इसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, उसके बाद चचेरा भाई, चचेरी बहन, अंशु, सुधा, नाम कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको नाम आपके परिवार में होगा अपने परिवार का नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मम्मी पापा, इसमें उनके नीचे अंकिता हो जाएंगी। अगर हम सायरा निगार की बात परिवार की बात करते हैं तो उनके मम्मी पापा सायरा और निगार इस प्रकार से आपका ये एकाकी परिवार हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है गृहकार देना अनिवार्य है और गृहकार लिखना बहुत ज़रूरी है। गृहकार में लिखेंगे सभी बच्चे घर से अपने दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, मम्मी पापा के नाम लिख कर लाएंगे तथा आपको उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है बताएंगे। उसके बाद लास्ट हेडिंग पड़ी जाएगी शिक्षण की आगामी कार्य योजना। इसमें लिखेंगे मतलब कि आगे अब जो शिक्षक होगा आगे क्या करने वाला है उसके बारे में यहाँ पे आपको पहले से लिख लेना है, जो आपका शिक्षण योजना बनेगा। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट चयनित गतिविधियों का उचित क्रियान्वयन, शिक्षण के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगामी कार्य योजना का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से आपका ये शिक्षण योजना कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।